नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गोल्डी वेट एनिमल डॉक्टर में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने किसानों की या पशुपालकों की सबसे मुख्य समस्या रिपीट ब्रीडिंग, यानी कि पशु का 2 या 3 बार गैबिन करवाने के बाद भी गैबिन न ठहरना के बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा। साथियों, यदि आपकी भी गाय या भैंस या कोई भी जानवर 2 या 3 बार नेचुरल सर्विस यानी कि झोटे खागड़ से करवाने के बाद या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी कि कृत्रिम गर्भाधान करवाने के बाद भी नहीं ठहर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है, कैसे हम इन समस्याओं का निजात पा सकते हैं, इसके बारे में कंप्लीट वीडियो है। साथियों, यह वीडियो देखने के बाद आपको लगभग 100% श्योर हो जाओगे कि मेरी गाय या भैंस पक्का ये तरीके अपनाने के बाद 100% गैबिन ठहर जाएगी। सबसे पहले तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमारी गाय या भैंस रिपीट ब्रीडर का शिकार क्यों हो रही है, यानी कि बार बार गैबिन क्यों हो रही है और उसके बाद गैबिन होने के बाद भी क्यों नहीं ठहर रही। इसके मैं मुख्य जो मेन पॉइंट हैं वो बताऊंगा, और इन पॉइंटों को आप सुनकर समझकर अपनी गाय या भैंस के आगे क्या कमी आ रही है आप खुद पता लगा सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि आपने अपने पशु को पेट के कीड़ों की गोली कब दी, कितने समय बाद दी, या साल्ट चेंज करके दी या नहीं दी। देखिए, बड़े पशु जो अडल्ट जानवर हैं लगभग हर 3 महीने के बाद हमें साल्ट चेंज कर करके पेट के कीड़ों की गोली देना बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है, ताकि जो भी हमारे पशु चारा पानी खा रहे हैं उनको उनकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, पेट के कीड़े तो नहीं खा रहे उस न्यूट्रिशन को। तो इसलिए सबसे पहला और मेन कदम यही है कि हमें पेट के कीड़ों की गोली देना बहुत ही अनिवार्य है। पशु के गाभिन न ठहरने का दूसरा मुख्य कारण है मिनरल मिक्सचर का सही तरीके से उपयोग न करना। कई पशुपालक मिनरल मिक्सचर तो ले आते हैं लेकिन 10 से 15 दिन खिलाने के बाद उसको बंद कर देते हैं। मिनरल मिक्सचर प्रॉपर मात्रा में खिलाए और लगातार खिलाए। आज के समय में अपना हरा चारा और सूखा चारा इतना विटामिन और मिनरल से भरपूर नहीं रहा है, क्योंकि किसान बहुत सारी पेस्टिसाइड्स का उपयोग करने लग गए हैं, दवाइयों का इस्तेमाल करने लग गए हैं, जिससे जिससे जो पशुओं का सूखा चारा या हरा चारा है उसमें वो क्वालिटी जो पहले होती थी वो नहीं रही। तीसरा है संतुलित भोजन न देना। हम क्या करते हैं, पशुओं को जैसे बरसीम शुरू हो गई या कोई भी ज्वार शुरू हो गई है तो लगातार हरा चारा ही डालते रहेंगे, उसमें सूखा चारा नहीं मिलाते। यदि हरा चारा खत्म हो गया है तो हम सिर्फ सूखा चारा डालना शुरू कर देते हैं पशुओं को। कोशिश करनी चाहिए कि संतुलित मात्रा में हमें भोजन देना चाहिए। खड़ वगैरह प्रॉपर मात्रा में देनी चाहिए, मिनरल्स वगैरह विटामिन्स वगैरह प्रॉपर मात्रा में पशुओं को हमें देना चाहिए। चौथा पॉइंट है हार्मोनल इम्बैलेंस। कई पशुओं का देखा होगा किसान भाइयों ने भी कि एक बार हीट में आ जाती है तो 6-6 7-7 दिन तक भी हीट में रहती है, लगातार डिस्चार्ज डालती रहती है, पानी गिराती रहती है या बार बार बोलती रहती है। तो इसे हम हार्मोनल इम्बैलेंस कहते हैं। इसमें एस्ट्रोजन हार्मोन जो बच्चादानी का मुंह खुला रखने में मदद करता है वो ज़्यादा सीक्रेट होने लगता है, ज़्यादा स्त्रावित होने लगता है, और जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसका लेवल कम हो जाता है। तो यदि हार्मोनल इम्बैलेंस भी हमारे पशुओं में रहता है तो भी हमारे पशु कंसीव नहीं करते या गाभिन नहीं रुकते। और पांचवा कारण है कि जैसे ही पशु हीट में आता है तो वैसे ही लोग उसको सांड से करवा देते हैं या एआई करवा देते हैं, वो भी बिल्कुल गलत है। जब पशु हीट के लक्षण दिखाता है, पूरी हीट में होता है, तो 8 से 10 घंटे या 12 घंटे तक भी उसको हमें टाल देना चाहिए। 12 घंटे बाद एआई करवानी चाहिए। जैसे पशु रात को बोला है तो सुबह एआई करवाओ, यदि सुबह बोला है तो शाम को थोड़ा लेट एआई करवा सकते हैं। जैसे पशु हीट में आता है तब की तब एआई या नेचुरल मेटिंग नहीं करवानी चाहिए। छठा कारण है कई पशुओं का बार बार एआई करवाने से या नेचुरल मेटिंग करवाने से, बार बार करवाने से तो वो पशु की बच्चादानी में इन्फेक्शन बढ़ जाता है, या इन्फेक्शन पहले से ही होता है और बार बार करवाए जाते हैं तो वो इन्फेक्शन बढ़ता रहता है। तो हमें किसी बढ़िया प्रैक्टिशनर से एक बार जांच करवानी चाहिए कि बच्चादानी में, पशु की बच्चादानी में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई सोजिश तो नहीं है, या एक बार ओवरीज वगैरह जहाँ से जिसे हम अंडादानी बोलते हैं, ओवरी वगैरह सही है, उन पे कोई सिस्ट वगैरह तो नहीं है।
तो छठा ये पॉइंट है कि बच्चेदानी की अच्छे से जांच करवाए ताकि कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो, सोजिश वगैरह ना हो। और सातवां है कि कई जो किसान भाई है वो सस्ता सीमन यूज़ करते हैं। उस सस्ते सीमन में क्या कमी रहती है कि उसमें सीमन की प्रॉपर मात्रा नहीं होती, या सही उसकी मोटिलिटी ज़्यादा होती है सीमन की। तो ये बात भी विशेष ध्यान रखनी चाहिए कि सीमन प्रॉपर और बढ़िया क्वालिटी का हो। और सबसे 10वां जो मेन पॉइंट है ये है कि कई पशुओं में डिलेड ओवुलेशन होती है आजकल। डिलेड ओवुलेशन क्यों होती है? क्योंकि न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है पशुओं में, जो प्रॉपर खनिज मिश्रण की उसको ज़रूरत है। जैसे किसी भी पशु को ज्ञापिन ठहरने के लिए उसमें विटामिन ई, सेलेनियम, जिंक, कॉपर, कोबाल्ट, मैग्नीशियम एटसेट्रा, इन मिनरल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यदि ये मिनरल कम है तो पशु ज्ञापिन नहीं ठहरता। तो पहले इन मिनरल्स की पूर्ति करो, बच्चादानी की सफाई करवाओ, यूट्रस को फ्लश करवाओ, साफ़ करवाओ और प्रॉपर मात्रा में डिवॉर्मिंग वगैरह दो, तो ही हमारे पशु कंसीव करते हैं। तो ये मैंने जो 9-10 पॉइंट बताए हैं, इन पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर से पता करो कि इनमें से कौन-सा पॉइंट है जिसकी वजह से हमारी भैंस नहीं थम रही। क्या कोई न्यूट्रिशन की कमी है, या बच्चादानी में सोजिश है, या आप सीमन बढ़िया क्वालिटी का इस्तेमाल नहीं कर रहे, या एआई करते हुए जो सीमन है उसकी थाविंग बढ़िया से हुई है या नहीं हुई है, वो एक्टिवेट हुआ है सीमन या नहीं हुआ, या डेड सीमन तो नहीं है। ये सब बातें जांच करके ही अपने पशु को ज्ञापन करवाए। और कुछ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट हैं जो नॉन हार्मोनल सप्लीमेंट हैं। जैसे हमारे पास एक एक्सपर्ट लिक्विड के नाम से मेडिसिन आती है, उसकी 25 ml डोज देनी होती है हमें डेली, 20 दिन तक वो कम से कम देनी है, आधा लीटर आएगी। उससे देने से पशु के जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो कंप्लीट हो जाती है। उसमें जिंक, कॉपर, कोबाल्ट और बहुत सारे इसेंशियल मिनरल्स और विटामिन्स हैं जो भैंस की या गाय की या किसी भी पशु की बच्चादानी को नॉर्मल शेप में लेके आएगा, प्रॉपर हीट में लेके आएगा, प्रॉपर ओवुलेशन करवाएगा, इन्फेक्शन वगैरह है तो उसको भी कवर करने में मदद करता है। साथियों, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, एक्सपर्ट हेल्प्स ये मदद करता है कंसेप्शन में, पशु के प्रेग्नेंट होने में यानी ज्ञापिन ठहरने में, इम्प्रूवमेंट ऑफ ब्रीडिंग एफिशिएंसी, मतलब पशु की प्रजनन अक्षमता को काफी हद तक सुधार में लाता है। एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन यानी कि जो छोटा बच्चा है, जो अभी एम्ब्रियो है, जो कि यूट्रस में अभी यानी कि बच्चादानी में अभी सेट हो रहा है, जिसकी उम्र 5 से 10 दिन के बीच की है, उसको सही तरह से बच्चादानी में सुरक्षित करता है। ऑनसेट ऑफ ओएस्ट्रस यानी कि पशु को हीट में लेके आता है। ओवा डेवलपमेंट एंड ओवुलेशन मतलब जो बच्चादानी में ओवा है यानी कि अंडे की डेवलपमेंट करवाता है और ओवुलेशन भी टाइम पे करवाता है। हेयर फॉल इन काफ, ये इस प्रोडक्ट की मेन खास बात ये है, आप छोटे कटड़े कटड़ी या बछड़ा बछड़ी में भी दे सकते हैं जिसके बाल झड़ते हो, स्किन की एलर्जी रहती हो। इम्प्रूवमेंट इन ओवरऑल प्रोडक्शन, यह पशु के इसमें कई सारे मिनरल्स होने की वजह से पशु में सब तरह का प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट करता है। जैसे पशु का शरीर भी बनाता है, अडर यानी लियोटी की ग्रोथ भी करवाता है, और भी जो ब्रीडिंग वाले काम है जैसे कि पशु को प्रेगनेंसी में भी मदद करवाता है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? यदि वीडियो मेरे द्वारा बताई गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।